नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों एक बार फिर आज मैं आपके सामने लोक देवता जो कि इस क्लास 10th की जो आरबीएससी की बुक है उसका पार्ट सेकंड में आपके सामने आज लेकर आया हूं, जिसमें अपन पढ़ेंगे लोक देवता के बारे में। इससे पहले अपन ने एक वीडियो देख लिया था जिसमें हमने क्या देखा था दोस्तों, सभ्यताएं और जनपदों के बारे में पूरी जानकारी देखी थी। इसी बुक के एक एक लाइन को जो देखी आपने, मैंने सारा मतलब हाईलाइट करके एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट उसमें बता दिए थे। और आज जो है वो अपना सेकंड टॉपिक है, वो अपन देखने जा रहे हैं लोक देवता। इतिहास जो है वो अपन दोस्तों एंड में करेंगे, बाद में टाइम मिला तो, क्योंकि अभी जो है दोस्तों वीडियो लैब असिस्टेंट और काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं और वीडियो में आप सभी को पता है दोस्तों मतलब इतिहास का इतना पोर्शन है नहीं। तो कला संस्कृति पहले देखते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं लोक देवता से। तो दोस्तों राजस्थान में लोक देवता, ठीक है, जो इस बुक में है वही अपन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों गोगा जी। गोगा जी से शुरू करते हैं। तो इसमें गोगा जी का नाम जो है वो राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो दोस्तों बात करें 5 पीर कौन कौन से हैं, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन से देवता 5 पीरों में शामिल है या कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, क्या पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे। तो इसमें 5 पीरों के नाम अपने को मिल गए। पाबू से पाबू जी, हरबू से हरबू जी, रामदेव से रामदेव जी, मांगलिया मेहा से मेहा जी और गोगा जी जेहा से गोगा जी। तो ये 5 पीर है। ट्रिक यदि पूछे आपसे कोई तो ध्यान रखना गोपा मेहरा, अपने को इससे आसानी से याद रखना है। गोपा मेहरा, इससे अपने को आसानी से याद रह जाएगा। गो से हो जाएगा दोस्तों गोगा जी, ठीक है। पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, ह से हरबू जी, रा से रामदेव जी। गोपा मेहरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी। ये कौन से हैं? 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें 5 पीर कहते हैं और इन्हें हिंदू एंड मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। तो पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। नेक्स्ट दोस्तों गोगा जी के जो पिता है उनका नाम है जेवर। जेवर जो है जेवर सिंह चौहान हुआ करते थे दोस्तों, ये चौहान वंशी राजा थे जेवर सिंह। और इनकी माता का नाम है बाछल दे। तो इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम है दोस्तों गोगा जी। क्या नाम है? गोगा जी जो है वो किन की संतान थे? तो जेवर सिंह चौहान और माता बाछल दे की संतान थे दोस्तों गोगा जी। अब गोगा जी के गुरु का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो है दोस्तों गोरखनाथ जी। कौन है गोगा जी के गुरु? गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ जी। और महमूद गजनवी के ये समकालीन थे। तो पूछ ले गोगा जी किसके समकालीन थे? गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन थे। नेक्स्ट इसमें आता है गोगा जी जो है वो अपने मौसेरे भाइयों, नाम पूछा जाता है दोस्तों अर्जन और सुरजन। क्या? अर्जन और सुरजन जो है वो उनके साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। यानी कि गोगा जी जो है उनका संपत्ति का विवाद चल रहा था किसके साथ? इनके मौसेरे भाइयों के साथ। इनके मासी के लड़के जो भाई थे, नाम था अर्जुन और सुरजन, इनके साथ में क्या संपत्ति का विवाद चल रहा था। वहीं अर्जुन और सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लेकर आई गई और गोगा जी की जो गायों हैं उनको घेर लिया गया। तो गायों की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं गोगा जी। तो गोगा जी की गायों को घेर लिया था किसने? अर्जुन और सुरजन मुसलमानों की सेना लेकर आए थे। बाद में लिखा गया इसके कारण क्या हुआ, गोगा जी के साथ इसमें भीषण युद्ध भी हुआ था। बाद में इसमें अर्जुन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। यानी कि अर्जुन सुरजन भी वीर गति को प्राप्त हो गए और गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे गोगा जी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक बार इनका युद्ध जो है वो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भी हुआ था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। और जब ये गोगा जी युद्ध कर रहे थे दोस्तों, तो दोनों हाथों से इस प्रकार से, ये जैसे कि गोगा जी, ये मान लीजिए, आप मेरे से ठीक तो बनेगा नहीं, चित्रकार में हूँ नहीं, ठीक है, ये मान लीजिए गोगा जी दोनों हाथों में तलवार लंबी लंबी, ठीक है, और सामने से मान लो महमूद गजनवी आ रहा है, ठीक है। तो गोगा जी दोनों हाथों से इस प्रकार तलवार चला रहे हैं जैसे कि कोई लोक देवता हो, ठीक है। यानी कि देवता जो श्री कृष्ण किस प्रकार से युद्ध करते थे, मान लीजिए कोई मतलब देवता युद्ध कर रहा है, जैसे कि जो भी सामने आए फटाफट खचाखच करता जा रहा है। तो उस महमूद गजनवी ने क्या कहा, ये तो देवता है, साक्षात देवता है। यानी कि उसने कहा था जहर पीर। क्या बोला? जहर पीर। तो गोगा जी को जहर पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी का नाम सामने आता है और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, अभी ही किसी एग्जाम में आया था, ठीक है। तो भाइयों का नाम ध्यान रखना, मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन गो रक्षार्थ हेतु मारे गए थे, यानी कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट दोस्तों गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो है ददरेवा गांव चूरू। कहाँ पर? ददरेवा गांव चूरू, जहाँ पर दोस्तों शीर्ष मेड़ी स्थित है। तो ददरेवा गांव चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था, जो कि संतान किसकी थे दोस्तों? तो जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह
चौहान इनके पिता का नाम है, और माता का नाम पूछे तो बाछल दे। ध्यान रखना, क्या नाम है, माता का नाम है बाछल दे। ओके, तो जबर सिंह चौहान और बाछल दे की संतान थे गोगा जी, और इनका जन्म स्थल जो है वो है ददरेवा गांव चूरू, जिसे सिरसमेड़ी के रूप से जाना जाता है। वहीं इनका समाधि स्थल जो है वह दोस्तों धुरमेड़ी है। क्या कहलाता है, धुरमेड़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। और इस धुरमेड़ी को ही क्या बोलते हैं, गोगा मेड़ी कहते हैं। तो गोगा मेड़ी और धुरमेड़ी एक ही चीज़ है, लेकिन सिरसमेड़ी अलग चीज़ है। सिरसमेड़ी इनका जन्म स्थान है, जिसे क्या कहते हैं, ददरेवा चूरू है, और वहाँ पर सिरसमेड़ी बनी हुई है। लेकिन धुरमेड़ी जो है यह दोस्तों इनका समाधि स्थल है, जहाँ पर क्या है दोस्तों, इनकी समाधि बनी हुई है। और ये कहाँ पर है, तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, धुरमेड़ी भी हनुमानगढ़, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जन्म स्थल क्या है, ददरेवा चूरू सिरसमेड़ी, जबकि समाधि स्थल क्या है, धुरमेड़ी या फिर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। अब गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ हो गया। समस्त राजस्थान में क्या है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में इसका त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा का प्रतीक के रूप में क्या होती है दोस्तों, पूजा की जाती है। तो गोगा जी किस प्रकार के, मतलब प्रतीक क्या है इनका, तो वह दोस्तों अश्वारोही भाला लिया हुआ योद्धा। अश्वारोही भाला लिया हुआ योद्धा किसे कहते हैं, गोगा जी को कहते हैं। और आगे एक और लोक देवता भी आएंगे, वो भी अश्वारोही भाले लिए हुए योद्धा के रूप में आते हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट है आगे कि सर्प के प्रतीक के रूप में भी पूजा की जाती है दोस्तों। तो गो रक्षक और सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोगा जी। कौन, गोगा जी गो रक्षक, एक तो गायों की रक्षा की थी दोस्तों, एक है ये रहा गायों की रक्षा, एक है सर्प रक्षक। तो ये प्रश्न अक्सर आता है, निम्न में से कौन से गो रक्षक और सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, तो उनका नाम आता है गोगा जी और तेजा जी। ये दो ध्यान रखना, दोनों ही गो रक्षक और क्या सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल जो है वो गांवों में प्राय खेजड़ी के नीचे होता है। तो दोस्तों इनका मंदिर जो है वो प्राय खेजड़ी के नीचे होता है। इसकी एक कहावत भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होगा, जट्ठे जट्ठे खेजड़ी बट्ठे बट्टे गोगो, यानी कि जहाँ जहाँ पर खेजड़ी है वहाँ वहाँ पर गोगा जी का थान है, गोगा जी के मंदिर है उस खेजड़ी के नीचे। तो गोगा जी का सामान्यतः मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी के नीचे। नेक्स्ट है मान्यता है कि गोगा जी को जहर पीर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जहर पीर कहकर पूजने से क्या होता है, सर्पदंश का विष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। तो किस देवता को जहर पीर कहते हैं, गोगा जी को कहते हैं। और जहर पीर कहकर पूजने से क्या होता है दोस्तों, सर्पदंश यानी कि सांप के डसने का जो जहर होता है वो विष का प्रभाव हट जाता है। नेक्स्ट है हिंदू नागराज के रूप में, तो मुस्लिम जो है वो गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू जो है वो दोस्तों नागराज के रूप में पूजा करते हैं गोगा जी की, वहीं मुस्लिम जो है वह दोस्तों गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा किया करते हैं। किसकी, गोगा जी की। नेक्स्ट लोक देवता दोस्तों तेजा जी। तेजा जी के बारे में देखते हैं। तेजा जी का जन्म जो है यह दोस्तों खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म स्थल है। और तहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो तेजा जी जो है वो किसकी संतान है, तहड़ जी और राम कुंवरी की संतान है दोस्तों तेजा जी। और यहाँ पर जो है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था, 1073 ईस्वी में हुआ था। किसके घर में, तो तहड़ जी और राम कुंवरी, त से तेजा जी, त से तहड़ जी। ध्यान रखना, तेजा जी किसकी संतान है, तहड़ जी और राम कुंवरी की संतान है, क्योंकि ये पूछा जाता है इसलिए मैं 2-3 बार बोल के सुना रहा हूँ। कहाँ पर हुआ था, खड़नाल नागौर, ददरेवा चूर में गोगा जी का जन्म हुआ था। खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था, तहड़ जी और राम कुंवरी के घर पर। तो दोस्तों माघ शुक्ल चतुर्दशी को किसका जन्म हुआ था, तेजा जी का जन्म किसके घर पे, तहड़ जी और राम कुंवरी के घर पे। कहाँ पर, खड़नाल नागौर में। कब, 1073 ईस्वी में। नेक्स्ट है तेजा जी जो है उनकी पत्नी का नाम था पेमल। ध्यान रखना, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है, पेमल। वहीं गोगा जी की पत्नी का नाम पूछे तो केलम। क्या था, केलम जो है वो गोगा जी की पत्नी का नाम है, और तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम केलम। ठीक है, और ये जो है वो दोस्तों अपनी पत्नी पेमल को लेने जा रहे थे, कौन, तेजा जी। और उनका ससुराल कहाँ पर है, तो ससुराल जा रहे थे पनेर। कहाँ पर जा रहे थे, पनेर जा रहे थे तेजा जी। तभी क्या हुआ, तब उस दिन जो है दोस्तों मेर के लोग जो है वो गुजरी की गायें चुरा कर लेके चले गए। कौन से, मेर लोग जो है वह दोस्तों लाछा गुजरी की गायें चुरा कर लेकर चले गए। तो पूछा जा सकता है आपको, तेजा जी ने किसके गायों की रक्षा की थी, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। तो पढ़ते हैं, यह दोस्तों पनेर जा रहे थे, कौन, तेजा जी पनेर जा रहे थे अपने ससुराल अपनी पत्नी पेमल को लेने। ठीक है, ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, हाँ। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल क्या पनेर जा रहे थे, पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन
तब उसी दिन क्या हुआ दोस्तों, मेर के लोग, कौन से लोग, मेर के लोग जो है वह दोस्तों लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। किसकी गाय चुरा कर ले गए, लाछा गुजरी, इंपॉर्टेंट है। और गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने के लिए गुजरी ने प्रार्थना की तेजा जी से, और तो अब कौन छुड़ाएगा गायों को। तो गुजरी ने तेजा जी से बोला और गायों की मुक्त कराने के लिए जा ही रहे थे वो, और रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। ठीक है, तो गुजरी ने कहा कि तेजा जी आप मेरी गायों की रक्षा कीजिए प्लीज़। तो तेजा जी ने बोला भाई हाँ भाई मैं रक्षा करूँगा। अब वो जा तो रहे हैं गुजरी की गायों की रक्षा करने, किसकी रक्षा करने, गायों की रक्षा करने, लेकिन रास्ते में इनको मिल गया सांप। कौन मिल गया, सांप। उसने बोला भाई मैं तो आपको डसूंगा, ठीक है, मैं तो आपको डसूंगा। अब तेजा जी बोले कि भाई मैं तो किसी काम जा रहा हूँ और मैं किसी को वचन देकर आया हूँ कि भाई पहले तू मेरे को मत डस, ठीक है, मैं तेरे लिए वापस आ जाऊँगा, बाद में तू मेरे को डस लेना, ठीक है। ऐसा तेजा जी ने सांप को भी वचन दिया। तो फिर उस सांप ने भी उनको जाने दिया, और बहुत तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराते ही मैं क्या होगा, स्वयं मैं वापस यहाँ पर आऊँगा। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त करा लिया था, ठीक है, बाद में। परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे जो है वो वचन के बहुत पक्के हुआ करते थे पुराने जमाने के लोग, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। तो वे परंतु घायल हो गए, फिर भी वचन के अनुसार वे वहां पर सर्प के पास वापस गए थे। आज के ज़माने में ऐसा कौन लोग है जो सांप अगर छोड़ दे तो उसके पास वापस चला जाए, लेकिन वचन के लिए वो गए थे और सांप के पास वापस गए, और पूरा शरीर उनका खून से लथपथ था, पूरे युद्ध के घाव लगे हुए थे दोस्तों, क्योंकि गायों की रक्षा की। तो सामने वाले ने युद्ध तो किया होगा ना, तो कौन थे सामने, मेर के लोग थे। किसके साथ युद्ध किया, मेर के लोग से। और किसकी गायों की रक्षा की, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी किसने, तेजा जी ने। फिर बाद में क्या हो, गायों को मुक्त तो करा लिया। तो दोस्तों जब वे उस सांप के पास वापस पहुंचे तो उनका शरीर पूरा खून से लथपथ था, पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सांप ने पूछा मैं भाई आपको कहाँ पे डसूं। तब सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी थी उन्होंने, क्या, जीभ आगे की थी। ये देखिए ये फोटो में आपको सांप दिख रहा है, ये सांप जो है यह दोस्तों तेजा जी की जीभ पे डस रहा है। कहाँ पर डस रहा है, जीभ पे। तो फिर जब सांप ने डस लिया तो सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। जहाँ पर वो सांप मिला था वो स्थान था दोस्तों सुरसुरा। क्या, कौन सा स्थान था, सुरसुरा। तो एक बार वापस देखते हैं, जन्म कहाँ हुआ, खड़नाल में जन्म हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ, खड़नाल, ठीक है। बाद में जा कहाँ रहे थे, पनेर जा रहे थे, किसको लेने, अपनी पत्नी जिसका नाम था पेमल। क्या नाम था, पेमल को लेने जा रहे थे। किसने बुलाया, लाछा गुजरी ने। लाछा गुजरी ने बोला मेरी गायों की करो रक्षा। तो ये बीच में रुक गए और ये गायों की रक्षा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान आया सुरसुरा। कौन सा स्थान आया, सुरसुरा। यहाँ पर मिला एक सांप। तो सुरसुरा में मिला सांप और उसने बोला मैं डसूंगा। तभी उन्होंने क्या, गायों की रक्षा करने के लिए उसको वचन दिया कि मैं गायों की रक्षा करके वापस आऊंगा। फिर सुरसुरा जब वो वापस आए तब सांप ने उन्हें डसा और उनकी मृत्यु हो गई। और ये घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी। इसी दिन क्या है दोस्तों, तेजा दशमी के रूप में इसे जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या बोलते हैं, तेजा दशमी कहते हैं। और तेजा दशमी को क्या होता है, तेजा दशमी जिसे भाद्रपद शुक्ल दशमी कहते हैं। और इस अवसर पर पूर्णिमा से पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक क्या है, पर्वतसर नागौर में तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तेजा जी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, पर्वतसर नागौर में, जिससे तेजा जी का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब तेजा जी डायरेक्ट यहाँ पे संबंधित नहीं थे, परबतसर नागौर से तेजा जी का कोई संबंध नहीं आता है। यदि आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि तेजा जी का डायरेक्ट संबंध जो है वो निम्न में से किस स्थान से नहीं आता है, अब ऑप्शन में परबतसर नागौर है तो 90% लोग इसको सही मानते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि परबतसर नागौर से सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध कहाँ से, एक तो सुरसुरा से। यहाँ पर क्या हुआ था, सांप ने डसा था, ठीक है, तो पहला सुरसुरा हो जाएगा। दूसरा जैसे कि दे दिया आपको खड़नाल, खड़नाल, तो खड़नाल भी इनके मतलब संबंध है, सीधा इनका जन्म स्थल है। और तीसरा ऑप्शन दे दिए जैसे कि आपको पनेर, तो पनेर इनका ससुराल है, सीधा संबंध है। लेकिन परबतसर नागौर से इनका कोई सीधा संबंध नहीं था, ठीक है। लेकिन परबतसर नागौर में क्या लगता है, तेजा जी का पशु मेला लगता है। कहाँ पर, परबतसर नागौर में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, तेजा जी भी दोस्तों गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। अब तेजा जी को सांप ने डसा है तो दोस्तों ये भी सांप रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और कहा जाता है कि तेजा जी की जो है दाएं पैर में तेजा जी के नाम की तांती या डोरी या राखड़ी बांधने पर क्या होता है दोस्तों, विष नहीं चढ़ता है। तो सांप का विष नहीं चढ़ता है, तो ये भी सर्प रक्षक देवता, गो रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भी दोस्तों गायों की रक्षा की थी। किसकी गायों की, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। वहीं गोगा जी ने भी गायों की रक्षा की थी, अपनी खुद की गायों की रक्षा की थी। किससे, अर्जुन और सुरजन से। और
उन्हें भी क्या माना जाता है, सांप का देवता माना जाता है। तो दोस्तों अभी अपन ने ये देख लिया। अभी ये है तेजा जी भी गोगा जी की तरह क्या माने जाते हैं, नागों के देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। और तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पे सवार योद्धा के रूप में देखा जाता है। तो ये तलवार धारण किए हुए घोड़े पे सवार योद्धा के रूप में इनका प्रतीक आता है। नेक्स्ट है इनकी जीवा पर सर्प को डस रहा है। आप चित्र में देख सकते हैं तेजा जी की जीवा को मतलब सर्प द्वारा डसा जा रहा है। और यही सर्पदंशित व्यक्ति के मतलब इलाज के लिए दोस्तों, यदि ये किसी को सांप ने डसा है और उसकी दाईं पैर यानी कि जीवने पग में दोस्तों क्या है, तेजा जी की नाम की तांती बांध दी जाती है तो विष नहीं चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पाबू जी। क्या है, पाबू जी। तो पाबू जी जो है इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो धांधल जी राठौड़ 1239 में हुआ था। धांधल जी राठौड़ के घर पे पाबू जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर, धांधल जी राठौड़ के घर पे। कहाँ पर हुआ था, तो कोल्लू में हुआ था। स्थान कौन सा है, कोल्लू। क्या स्थान है, कोल्लू में पाबू जी का जन्म हुआ था धांधल जी राठौड़ के घर पे। और इतिहासकार मुहणोत नैन सिंह, महाकवि आसिया मोड़जी और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार क्या कहा जाता है कि पाबू जी का जन्म जो है वो वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ था। तो ये पॉइंट बताइए, आपने कभी पढ़ा क्या? ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो है वो कोई नहीं बताता, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो प्रॉब्लम करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। अब ये पॉइंट देखिए, एक बार वापस पढ़ते हैं इसको। लिखा गया है दोस्तों, पाबू जी का जन्म जो है वो दोस्तों धांधल जी राठौड़ के घर पे 1239 में हुआ था। ये तो हम पढ़ते हैं, कोल्लू में हुआ था, कोल्लू मंड में। ठीक है, लेकिन इतिहासकार क्या बताते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले। मुहणोत नैन्सी, आसिया मोड़जी और प्रचलित इतिहासकारों के अनुसार किस लोक देवता का जन्म जो है वो खारी खाबड़ गांव के जूना नामक ग्राम में बताया जाता है। तब भी आप मतलब डाफा चूक हो जाओगे, ये प्रश्न आया कहाँ से, ये तो मेरे को किसी ने नहीं बताया। तो क्या हुआ, पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के घर 1239 में कोल्लू में हुआ था। लेकिन इतिहासकार मुहणोत नैन्सी, महाकवि आसिया मोड़जी और लोगों तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस दूर, बाड़मेर से कितने कोस दूर है, 8 कोस दूर। कहाँ पर, खारी खाबड़ के, खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो ऐसा कौन मानते हैं, यहाँ के लोग मानते हैं। और कौन मानते हैं, तो आसिया मोड़जी और मुहणो नैन्सी मानते हैं कि बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के 8 कोस दूर खारी खाबड़ के जूना नामक स्थान में अप्सरा के गर्भ से पाबू जी का जन्म जो है वो हुआ था। अब जो है पाबू जी का विवाह जो है वह दोस्तों उमरकोट, क्या, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी से हुआ था। तो पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, सोढ़ी है, पत्नी का नाम है सोढ़ी। और पत्नी के जो पिता है यानी कि ससुर जी है पाबू जी के, वो है दोस्तों सूरजमल सोढ़ा। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, अमरकोट में हुआ था। पाबू जी का विवाह कहाँ पे हुआ था, अमरकोट में सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। तो एक बार पत्नियों का नाम देखते हैं। गोगा जी, सबसे पहले गोगा जी की पत्नी का नाम पूछे तो केलम, क्या नाम आया, केलम। तेजा जी, चलो पाबू जी लिख देते हैं। पाबू जी का पत्नी का नाम क्या है, सोढ़ी, क्या आया, सोढ़ी। किसकी पुत्री थी, तो सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, जो कि अमरकोट की थी। ठीक है, और यदि बात करें तेजा जी की, तो तेजा जी की पत्नी का नाम क्या आया था दोस्तों, पेमल, क्या नाम आया था, पेमल। कहाँ की थी, पनेर की रहने वाली थी। तो दोस्तों नेक्स्ट है पाबू जी का विवाह जो है वह दोस्तों अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। तो दोस्तों सूरजमल सोढ़ा की पुत्र सोढ़ी के साथ में किसका विवाह हो रहा था, पाबू जी का विवाह हो रहा था। और पाबू जी जो है वो दोस्तों किसकी घोड़ी लेकर आए थे, तो देवल चारने की घोड़ी लेकर आए थे पाबू जी। और घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी जो है वो घोड़ी का नाम हुआ करता है। ये घोड़ी है केसर कालमी, ये देवल चारने की घोड़ी थी। ये पाबू जी लेकर आए थे कहाँ पर, अमरकोट में, किसके घर पे, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी से विवाह करने के लिए आए थे। वहीं पीछे से जिंदराव खींची जो है दोस्तों इनका बहनोई था, किसका, पाबू जी का। ठीक है, पाबू जी का बहनोई था जिंदराव खींची, जो इनका बहनोई था जैल नागौर का रहने वाला था। उसने क्या किया दोस्तों, मौके का फायदा उठाकर देवल चारनी की जो है उनकी गायों को चुरा कर लेकर चला गया, यानी कि गायों को अगवा करके लेकर चला गया। कौन, जिंदराव खींची, तेजा इसका पाबू जी का बहनोई, पाबू जी का बहनोई जिंदराव खींची देवल चारनी की गायों को लेकर चला गया। तो अब जब देवल चारनी ने उनको याद किया पाबू जी को, तब पाबू जी को जब फेरे खा रहे थे, पाबू जी क्या कर रहे थे, फेरे खा रहे थे। तो पाबू जी ने 3 फेरे तो खा लिए, लेकिन बाद में उन्हें पता है कि मैंने जो है वो
वचन दिया था कि इसको देवल चारणी की गायों की रक्षा करूंगा, क्योंकि उसकी घोड़ी लेकर आए थे तब उसने बोला था मेरी गायों की रक्षा करने वाला कौन होगा, तो उन्होंने कहा मैं रक्षा करूंगा तेरी गायों की। ठीक है, तो चौथे फेरे में वो क्या है, वहीं से उठकर रवाना हो गए। उन्होंने बोला पहले गायों की रक्षा, पहले वचन बाकी काम बाद में। तो देवल चारणी की गायों की रक्षा हेतु कौन से लोक देवता पैरों को बीच में छोड़ दिया था, तो वो थे दोस्तों बाबूजी। ठीक है, तो ये देवल चारणी है, इसकी घोड़ी थी केसर कालमी पर सवार होकर उन्होंने गायों की रक्षा के लिए वहां से फेरे छोड़कर वहां पर युद्ध लड़ने के लिए गए। किसके साथ, जींदराव खींची के साथ। और कड़े संघर्ष 1276 ईस्वी में, कड़े संघर्ष के साथ 1276 ईस्वी में बाबूजी ने अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों आपसे पूछ ले कि बाबूजी जो है वो किसकी गायों की रक्षा हेतु अपने फेरों को छोड़कर बीच में से रवाना हो गए थे, तो वो थे दोस्तों देवल चारणी। ओके, और उनकी घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम है केसर कालमी। क्या नाम है, घोड़ी का नाम आता है केसर कालमी। गायों की रक्षा हेतु उन्होंने क्या फेरे छोड़ दिए थे बीच में, और 1276 में दोस्तों इनको क्या हुआ, वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे, किसकी, गायों की रक्षा करते हुए। और वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता और गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस जो है इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, जहाँ स्मृति में इनका मेला लगता है कोड़ू फलोदी। और दोस्तों इनका मुख्य पूजा स्थल जो है वो दोस्तों कोड़ूमंड फलोदी यानी कि जोधपुर में स्थित है। और प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में यहाँ पर मेला भी लगता है। और इनका प्रतीक पूछे दोस्तों तो ये है हाथ में भाला धारण किए हुए अश्वारोही योद्धा। तो दोस्तों हाथ में भाला धारण किए हुए अश्वारोही योद्धा दोस्तों गोगा जी भी थे। कौन थे, गोगा जी भी दोस्तों हाथ में भाला धारण करते थे, और बाबू जी भी। लेकिन यदि पूछे तेजा जी, तो दोस्तों तेजा जी जो है वो हाथ में तलवार रखते थे। ठीक है, तलवार धारण किए हुए दोस्तों घुड़सवार योद्धा तेजा जी आते हैं। त से तलवार, त से तेजा जी। वहीं दोस्तों गोगा जी की बात करें तो गोगा जी भी दोस्तों बाबू जी की तरह अश्वारोही थे और भाला धारण करके योद्धा के रूप में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पाबू जी जो है इनको ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कौन से देवता को, पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि मारवाड़ में जो है ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही है। यह प्रश्न अभी किसी एग्जाम आया था पटवार वगैरह में कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है, वीडियो में आया था, तो बाबू जी को जाता है मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय। और बाबू जी की फड़ जो है यह भी दोस्तों बनाई गई है, भोपे और भोपियों द्वारा बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और ग्रामीण में इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ग्रामीण जो है लोग वो इन्हें बाबू जी को किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, श्री राम जी के भाई का। नेक्स्ट है दोस्तों देवनारायण जी। देवनारायण जी जो है वह दोस्तों बगड़ावत परिवार से इनका संबंध आता है। और बगड़ावतों के प्रमुख थे दोस्तों भोजा। कौन थे, भोजा। और उनकी पत्नी थी सेठू गुर्जर। तो दोस्तों सेठू गुर्जर और भोजा की जो संतान थे वो थे देवनारायण जी। ठीक है, तो देवनारायण जी किसकी संतान थे, भोजा इनके पिता का नाम था, सेठू इनकी माता का नाम था। और दोस्तों इनके जन्म के समय जब 1243 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों देवनारायण जी का, उससे पहले ही इनके पिता जो थे वो दोस्तों भिनाई के शासक के साथ उनका संघर्ष चल रहा था, और वे अपने 23 भाइयों के साथ जो है वो मारे गए थे। किसके, भिनाई के शासक के द्वारा 23 भाइयों के सहित मारे गए थे भोजा। ठीक है, तो आपसे पूछ ले किस लोक देवता के पिता अपने 23 भाइयों के साथ भिनाई के शासक के द्वारा मारे गए थे, तो वो आते हैं देवनारायण जी के पिता। ठीक है, 23 भाइयों सहित मारे गए। अब भिनायक के शासक थे इनकी रक्षा, यानी कि इनकी माता, ये तो छोटे थे जब इनका जन्म हुआ, तो इनकी माता यानी कि सेठू जो है उन्होंने क्या, इनकी रक्षा के लिए इनको अपने पीर मालवा लेकर चली गई थी। कौन, माँ सेठू इनको पीर मालवा लेकर चली गई। और 10 वर्ष की जब अल्पवायु इनकी हुई तब इन्हें पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, तो ये अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर वापस लौट गए मालवा से। और तभी मार्ग में दोस्तों धारा नगरी में, कहाँ पर, धारा नगरी में जय सिंह देव परमार, जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से इनकी शादी हो गई। यानी कि ये जब अपने बदला लेने के लिए वापस आ रहे थे दोस्तों, 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनको पता चला, इन्होंने बोला मैं तो बदला लूंगा ही लूंगा। ठीक है, अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लूंगा विनाय के शासक से। तो ये आ रहे थे वापस राजस्थान, और मार्ग में दोस्तों धारा नगरी में क्या हुआ, जय सिंह देव परमार जो था उसकी पुत्री पीपल देव के साथ इनका विवाह होता है। ठीक है, और कुछ समय बाद वे बदला लेने में पूर्णतः मतलब कामयाबी होते हैं और भिनाय पहुंच जाते हैं, और वहां से गायों को लेकर क्या लेते हैं, गायों को लेकर भिनाय के ठाकुर से युद्ध में संघर्ष करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। यानी कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हैं कौन, देवनारायण जी। और देवनारायण जी के बाद में अपने को ध्यान रखना है इनका मुख्य मंदिर जो है या फिर पूजा स्थल कहाँ पे आता है, तो वो आता है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पर, आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को दोस्तों इनका मेला भी लगता है आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का। और
अपने को एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, इनके मुख्य अनुयायी जो है वो भी दोस्तों गुर्जर ही थे, क्योंकि इनकी माता भी गुर्जर थी। कौन थी? गुर्जर थी, सेठू गुर्जर। ठीक है, ध्यान रखना। और देव जी की जो फड़ है दोस्तों, देवनारायण जी की फड़, यह सबसे लंबी फड़ है। किसकी फड़ सबसे लंबी है? तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। वहीं सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो वो पाबू जी की आती है। ठीक है, अब देव जी की फड़, देव जी और बगड़ावतों से संबंध का काव्य जो है वो दोस्तों बगड़ावत है, यानी कि इनका एक काव्य है बगड़ावत। और देव जी की फड़ भी प्रसिद्ध है। इनका गायन जो है यह दोस्तों गुर्जर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और किंवदंती यानी कि अजीब बात यह है कि दोस्तों हर रात 3 पहर, हर रात 3 पहर और 6 माह तक जब इनकी फड़ का वाचन किया जाता है तब वह पूर्ण होती है। हर रात 3 पहर, ऐसा 6 माह तक करना पड़ता है। इसीलिए इनकी फड़ जो है वो बहुत ही बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है। नेक्स्ट है दोस्तों मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म दोस्तों इनके पिता रावल सलखा और जानी दे इनकी माता का नाम था, यानी कि जानी दे और सलखा की जो संतान थे वो थे दोस्तों मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट बात में इनकी जो पूछी जाती है वो है दोस्तों पिता की मृत्यु के बाद में जो है ये अपने चाचा के साथ रहते थे, यानी कि कानड़ देव जी के साथ में रहते थे। कौन? मल्लीनाथ जी। किसके साथ? कानड़ देव के साथ। और महेवा का शासन संभालते थे। कहाँ का शासन संभालते थे दोस्तों? अपने चाचा के साथ, कानड़ देव के साथ रहते थे और महेवा का शासन प्रबंध देखते थे। बाद में चाचा की भी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों बाद में महेवा के स्वामी बन गए थे। कौन? तो महेवा के स्वामी बन गए मल्लीनाथ जी और राज्य का विस्तार हुआ इनका। इसके बाद दोस्तों फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। तो फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन और उनकी सेना को किसने मार भगाया था? तो मल्लीनाथ जी ने निजामुद्दीन की सेना को मार भगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अपनी रानी रूपादे। तो मल्लीनाथ जी की रानी का नाम क्या आता है? रूपादे आता है। और उन्हीं से प्रेरणा ली उन्होंने और उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए। तो पूछा जाता है मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? तो उगम सिंह भाटी। पत्नी का नाम पूछे तो रानी रूपादे। ठीक है, के शिष्य बन के तो उगम सिंह भाटी के और योग साधना में दीक्षा प्राप्त की। और किंवदंतियों के अनुसार दोस्तों भविष्य दृष्टा, यानी कि उन्हें भविष्य का दर्शन होने लगा और देवी देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त हुए और चमत्कार करते हुए सिद्ध पुरुष के रूप में जाने गए। कौन? मल्लीनाथ जी। उगम सिंह भाटी इनके गुरु थे। पत्नी थी रानी रूपादे। पिता और माता का नाम आपको बता दिया। पिता थे रावल सलका, माता थी जानी दे, चाचा थे कानड़ दे। ठीक है, और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मारकर भगा दिया था। ये ध्यान रखना है, इतना अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि मल्लीनाथ जी जो है उन्होंने मारवाड़ के सारे संत है दोस्तों, मारवाड़ के संतों को इकट्ठा करके एक वृहत यानी कि बड़ा हरि कीर्तन भी करवाया था। तो एक प्रश्न आपसे पूछ ले, मारवाड़ के सारे संतों को इकट्ठा करके या फिर एकत्र करके एक हरि कीर्तन जो है वो वृहत या फिर बड़ा हरि कीर्तन किसने करवाया था? तो मल्लीनाथ जी ने करवाया था। और इस वर्ष जो है दोस्तों, इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया था। और लूनी नदी के तटवर्ती क्षेत्र यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछ ले मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर गाँव में स्थित है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक यहाँ पे क्या बढ़ता है दोस्तों? तिलवाड़ा का पशु मेला बढ़ता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो बाड़मेर जिले में बढ़ता है। किससे संबंध आता है? तो मल्लीनाथ जी से। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल एकम तक। ठीक है, और जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, मालानी। जो बाड़मेर का जो क्षेत्र दोस्तों मालानी के नाम से जाना जाता है, उस मालानी का संबंध मल्लीनाथ जी से ही आता है। ठीक है, तो ये थे मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट है दोस्तों रामदेव जी। अब रामदेव जी को कौन नहीं जानता? राजस्थान का ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जो रामदेव जी को नहीं जानता हो। ठीक है, अब रामदेव जी जो है वो 5 पीर हमने देखे थे दोस्तों। उन 5 पीर में सबसे मतलब ज़्यादा प्रचलित जो लोक देवता है वो है दोस्तों रामदेव जी, जिन्हें पीरों का पीर कहते हैं। यानी कि जो 5 पीर है उनका भी पीर किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर, रामा पीर। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है पीरों के पीर के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। सबसे सरल याद करने की दृष्टि से रामदेव जी भी है और इनको अपन आसानी से याद भी कर सकते हैं, यानी कि इनकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म वगैरह। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रामदेव जी जो है दोस्तों वो तंवर वंश के शासक हुआ करते थे। ध्यान रखना, रामदेव जी का संबंध है, ये प्रश्न आ चुका है। रामदेव जी का संबंध कौन से वंश से? तो तंवर वंश से। किससे? तंवर, या फिर इसे कहीं कहीं पे तोमर लिखते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन तंवर अपने को राइट आंसर करना है। ठीक है, तंवर वंश से जो है वो रामदेव जी संबंधित है। अब अपने को एक गाना याद रखना है, यानी कि भजन याद रखना है, जिससे अपने को सब कुछ याद रह जाएगा कि ये किन की संतान थे और क्या इनकी पत्नी का नाम था और क्या इनकी माता का नाम था। तो
रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कमरा माता मैणा देरा लाल रानी नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनोनी रामा पीर, ऐसा भी कहा जाता है। ये आपने भजन सभी ने सुना है। रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कमरा माता मैणा देरा लाल रानी नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनोनी रामा पीर, सुनो नी मारो हेलो सुनो नी रामा पीर। तो ये गाना भी है, भजन भी है, इससे अपने को सभी पता मतलब आसानी से याद हो जाता है। तो रूणी चेहरा धनिया यानी कि रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो रूणीचा में। कहाँ पर है? रूणेचा में। ठीक है, रूणेचा कहाँ पर पड़ता है? जैसलमेर में। तो ये लिखा गया है रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर जो है ये इनका प्रसिद्ध मंदिर है। रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा यानी कि अजमाल जी इनके पिता का नाम है, अजमाल जीरा कंवरा। माता मैणा देरा लाल यानी कि माता कौन है इनकी? मैणा दे। और रानी नेतलरा बरतार यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो नेतल दे। ओके, तो ये सभी हो गए इनके मतलब परिवार से। नेक्स्ट बात करते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो रामदेव जी का जो जन्म है यह दोस्तों बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में हुआ था। तो दोस्तों आपको ये मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर आपको क्या देना है। अब वो ऑप्शन पूछे कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ और तहसीलें लिखी गई है यानी कि सिव तहसील सही हो जाएगी, गांव लिखा है तो उंडू काश्मीर सही हो जाएगा, तहसील लिखी है तो सिव तहसील सही हो जाएगी, और जिले दे दिए जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तो उसमें बाड़मेर जिला सही हो जाएगा। ये इनका जन्म से संबंधित है कि बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में जो है वो रामदेव जी का जन्म हुआ था। इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? तो ये जो है वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी जो है वो भी दोस्तों बाड़मेर से संबंध रखते हैं यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर बाड़मेर जो क्षेत्र है उसे मालानी के नाम से जाना जाता है, मल्लीनाथ जी के नाम से। तो मल्लीनाथ जी जो है उनके समकालीन थे रामदेव जी। ठीक है, और रामदेव जी के माता पिता ये तो हमने देख लिया, रूणी चेहरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा माता मैणा देरा लाल रानी नेतलरा बरतार मारो हेरो सुनो रामा पीर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इनका जो है बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात, यानी कि आपको पूछा जा सकता है रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया था? तो रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। साफ साफ लिखा है बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद में क्या किया? भैरव नामक क्रूर व्यक्ति जो था वहां पर, जो दोस्तों वो भैरव राक्षस था, उसका वध किया यानी कि उसे हराया। तो उसकी अराजकता एवं आंतक जो है उसका खत्म किया था। किसका? भैरव राक्षस का। यानी कि ये भी आपने भजन सुना होगा, गुदड़ली ने खींचने लाग्यो भैरू जोर लगा ज्यों खेचे ज्यों बढ़ते हो जावे पारन उणरो पावे बेरूड़ो घबरावे जी और माँ बेरूड़ो घबरावे जी अजमाल जीरा कमरा खम्मा खम्मा और राजा रूणी चेहरा धनिया। तो ये आप भजन सुन लेना, इससे आपको रामदेव जी की पूरी जीवनी आसानी से याद हो जाएगी। तो किस राक्षस का अंत किया था रामदेव जी ने? भैरू नामक राक्षस का, यानी कि भैरव राक्षस। ओके, और इनका विवाह कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल दे से इनका विवाह होता है, यानी कि रानी नेतलरा बरतार बोलते हैं ना, रानी नेतलरा बरतार। तो नेतल कौन है? इनकी पत्नी का नाम है रामदेव जी की, और ये क्या है? रामदेव जी की पत्नी जो है वो किसकी पुत्री थी? तो दलजी सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट जो है वहां पर इनका ससुराल था। नेक्स्ट है अपनी भतीजी। कौन? अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद अब रामदेव जी ने सबसे पहले तो पोकरण किससे प्राप्त किया? मल्लीनाथ जी से। दिया किसको? तो अपनी भतीजी को दिया। किसको दिया? रामदेव जी ने अपना मतलब पोकरण जो है वो किसे दहेज में दे दिया था? तो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। साफ साफ लिखा है अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवराया रूणीचा नामक स्थान बसाया। तो रूणीचा रामदेवरा बाद में बसाया था, पहले ये पोकरण में रहा करते थे, फिर पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया, फिर इन्होंने क्या किया? रामदेवराया रूणीचा बसाया, और वहीं पर 1458 में, वहीं पर 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। तो एकादशी को तो दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी। मतलब जन्म इनका कब हुआ था? तो बाबेरी बीज जो अपन कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जो है उसे अपन क्या कहते हैं? बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। तो बाबा की बीज या बाबेरी बीज जो है। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। कहाँ पर? रूणेचा में। ठीक है, रामदेवरा में। कब? 1458 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, और विशाल मेला इसी कारण लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, इसी कारण यहाँ पर रामदेवरा में मेला भी लगता है। और सांप्रदायिक सद्भाव का यह एकदम बढ़िया है, मतलब उदाहरण है इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब जाति के लोग आते हैं। तो इसलिए ये सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब सबसे बड़ा मेला जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों
हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, यानी कि रामदेव जी की जो आराधना है हिंदू जो है वह दोस्तों श्री कृष्ण के अवतार के रूप में करते हैं, जबकि मुसलमान जो है वो रामसा पीर के रूप में जो है वो रामदेव जी को पूजते हैं। मुसलमान क्या मानते हैं, रामसा पीर कहते हैं, वहीं हिंदू जो है वो कृष्ण का अवतार मानते हैं। ठीक है, सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे या फिर ऊंचे चबूतरे, तो वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक के रूप में पगलिये स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो पगलिये जो है वो किसका प्रतीक है, तो रामदेव जी का प्रतीक है दोस्तों पगलिये। गाँव में वृक्ष के नीचे होते हैं और ऊंचे चबूतरे पर भी रामदेव जी के प्रतीक के रूप में उनके पगलिये स्थापित किए जाते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं, तो थान कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है, जहाँ पर पगलिये स्थापित होते हैं। और रामदेव जी ने दोस्तों एक पंथ भी चलाया था, ध्यान रखना, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो पढ़े लिखे थे तो वो थे रामदेव जी। इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसे कामड़िया पंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, कामड़िया पंथ। और इन्हीं के जो कामड़िया पंथ के जो अनुयायी थे दोस्तों वो कालांतर में क्या कहलाए, कामड़ कहलाए। क्या कहलाए, कामड़। और उनकी एक जाति बन गई कामड़ जाति। तो कामड़िया जाति के जो लोग हैं दोस्तों वह रुणेचा में इनका एक मतलब व्यावसायिक नृत्य के नाम से जाना जाने वाला एक नृत्य है जिनका नाम है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य, 13 ताली। तो सीधा सीधा काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य का संबंध कौन से लोक देवता से है, तो रामदेव जी से। कौन से पंथ से है, कामड़िया पंथ से। कौन सी जाति से है, कामड़ जाति से। ठीक है, यह प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, ये ध्यान रखना अपने को। और जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो समाज सुधारक लोक देवता पूछे तो रामदेव जी का नाम सामने आता है। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो ये थे रामदेव जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों मेहाजी। मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी कौन थे दोस्तों, मेहाजी मांगलिया थे जो कि राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं, राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। ऐसा प्रश्न लगभग आता है, निम्न में से कौन राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है, या निम्न में से कौन राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 5 पीरों में शामिल है। गोपा मेहरा मैंने आपको बताई थी, एक बार वापस बताते हैं भाई, कुछ नहीं। गोपा मेहरा, गोपा मेहरा। तो गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहाजी, ह से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। ओके, तो ध्यान रखना इनका जो जन्म है वो पवार या क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो पवार या क्षत्रिय परिवार में दोस्तों मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था। और जबकि तंवर परिवार में किसका जन्म हुआ था, रामदेव जी का। ओके, चौहान पूछे तो गोगा जी, जेवर सिंह चौहान के पुत्र थे गोगा जी। ठीक है, और माता का नाम बाछल देव हुआ करता था। नेक्स्ट है तंवर क्षत्रिय परिवार में जन्म, किंतु पालन पोषण जो है वो अपने ननियाल मांगलिया गोत्र में हुआ था। इसी कारण ये मेहाजी मांगलिया लगाते हैं। ध्यान रखना इनका जन्म तो पवार या क्षत्रिय परिवार में हुआ था, पवार क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी पीछे मांगलिया लगाते हैं क्योंकि मांगलिया जो है वो इनके ननियाल के मतलब गोत्र हुआ करता था। तो ननियाल में ही इनका पालन पोषण हुआ, इसीलिए ये अपने नाम के पीछे मांगलिया लगाते थे। ठीक है, इसीलिए मेहाजी मांगलिया कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट है इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण। किस स्वभाव के कारण, स्वाभिमानी, यानी कि इनका जो स्वभाव है वो दोस्तों स्वाभिमानी हुआ करता था। और इसके कारण इनके अनेक शत्रु बन गए थे। ठीक है, शत्रु हो गए थे। और अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी, तो ये पूछा जाता है जैसलमेर के राव राणक देव भाटी जो है उससे युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे, या फिर मेहाजी मांगलिया जो है वो किससे युद्ध करते हुए किसको प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों वो राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन, मेहाजी मांगलिया। और राणक देव भाटी कहाँ का मतलब राव था, तो वो जैसलमेर का राव हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है वे अच्छे शकुन शास्त्री भी थे। कौन शकुन शास्त्री थे, तो दोस्तों मेहाजी मांगलिया शकुन शास्त्री भी थे। लोगों की सेवा सहायता करने में उन्हें संरक्षण देने के लिए वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। और बापणी में इनका मंदिर बना गया। बापणी जो है दोस्तों, बापणी स्थान, वहाँ पर मेहाजी मांगलिया का मंदिर बना हुआ है। किसका, मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है, बापीणी में। मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हरबूजी। कहीं कहीं पे आपको दोस्तों हड़बूजी लिखा हुआ मिले तो भी सेम ही है। तो हड़बूजी या हरबूजी जो लोक देवता है यह दोस्तों बुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों, तो बुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र हुआ करते थे हरबूजी। ठीक है, और किसके समकालीन थे, तो मारवाड़ के राव जोधा जो है दोस्तों उनके समकालीन थे हरबूजी। राव जोधा के समकालीन और सांखला के पुत्र थे। तो पूछे हरबूजी के पिता कौन थे, तो सांखला थे। कहाँ के
मतलब महाराज हुआ करते थे, बुंदेल नागौर के महाराज हुआ करते थे। और ये किसके मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों किसके समकालीन थे? राव जोधा के। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, यानी कि सांकला जी की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात वे भंडोल को छोड़कर दोस्तों हरभमजाल में आकर रहने लगे। अब ऐसा पर्सन दोस्तों कभी एग्जाम में आ जाए तो दोस्तों वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके नहीं पढ़ा हुआ है तो आपका सीधा गलत होगा, जबकि आपके एक बार सुन भी रखा है तो आप सही कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों इनकी मतलब महाराज सांकला की मृत्यु के बाद में हरबू जी बुंदेल जो है उसे छोड़ दिया और कहाँ पे चले गए? हरभमजाल चले गए। कहाँ पर चले गए? हरभमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर, पहले ये अस्त्र शस्त्रधारी थे दोस्तों, बाद में इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। किसकी प्रेरणा से? रामदेव जी की प्रेरणा से। और उन्होंने दोस्तों गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। किससे? गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। तो यह प्रश्न पूछा जाए कि रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो भी बालीनाथ। और हरबू जी के गुरु कौन थे? तो भी बालीनाथ, क्योंकि दोनों मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने दोस्तों अस्त्र शस्त्र त्यागे थे और रामदेव जी के साथ ही दोस्तों इन्होंने गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली थी। और लोक मान्यता है कि राव जोधा जो है दोस्तों उसे मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को जो मुक्त करवाने के प्रयासों के दौरान आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। यानी कि आपको समझ में नहीं आया तो वापस बताते हैं कि राव जोधा जो है दोस्तों वो मतलब भटक रहे थे। ठीक है, भटकने का मतलब ये है कि मंडोर जो है उस पर दोस्तों किसका अधिकार था? मेवाड़ शासकों का अधिकार था। ये लिखा गया मंडोर को मुक्त करवाया। किससे? मेवाड़ शासकों से। तो मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार था, यानी कि मेवाड़ के शासकों का अधिकार था। और हड़बू जी ने दोस्तों किसको? जोधा को एक कटार भेंट की। क्या दी? एक कटार दी कि तू ये कटार लीजा बेटा, जीत जाएगा। ठीक है, तो जोधा जब जीत गया यानी कि मंडोर को उसने मुक्त करवा लिया। किससे? मेवाड़ के शासकों से मुक्त करवा लिया जोधा ने। और बाद में वहां पर मंडोर को राजधानी बनाया और कालांतर में दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनाया। और क्या बनाया? जोधपुर, यानी कि मारवाड़ राज्य जो है वो अपने अधीन कर लिया जोधा ने। ठीक है, तो दोस्तों पूछा जाता है हरबू जी ने किस शासक को कटार भेंट की थी? तो राव जोधा को। ठीक है, और जोधा को कटार किसने भेंट की थी? हरबू जी ने। और इन्हीं के आशीर्वाद से दोस्तों मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट, इसी सहायता और आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया, यानी कि जब जोधा के अधीन आ गया था यह मंडोर, तो जोधा ने क्या किया दोस्तों? इन्हें एक बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की थी। तो ये काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ के राव जोधा ने हरबू जी को कौन से गांव की जागीर प्रदान की थी? तो वो गांव है दोस्तों बेंगटी गांव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ध्यान रखना। तो दोस्तों हरबू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। तो कौन थे? हरबू जी भी शकुन शास्त्री थे और ऊपर हमने देखा मेहाजी मांगलिया वो भी शकुन शास्त्री थे। तो दोस्तों ये जो हरबू जी है ये शकुन शास्त्री थे। वचन सिद्ध तो सभी लोक देवता थे ही, वचन के तो पक्के ही हुआ करते थे। ठीक है, और चमत्कारी महापुरुष भी ये थे। इनका जो है दोस्तों प्रमुख स्थान बेंगटी फड़ौदी में है। बताया था मैंने आपको कि बेंगटी गांव जो है वो हरबू जी को किसने दिया था? तो मारवाड़ के राव जोधा ने दिया था। ठीक है, मारवाड़ के राव जोधा ने बेंगटी गांव दिया था हड़बू जी को। और वहीं पर इनका मतलब मुख्य स्थान है बेंगटी फड़ौदी जो है ये जोधपुर में स्थित है। और ये शकुन शास्त्री से चमत्कारी पुरुष थे और वचन सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु इनके मंदिर में हरबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, हरबू जी जो है दोस्तों ये बैल गाड़ी रखते थे। क्या रखते थे? बैल गाड़ी। तो इन्हीं की बैल गाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी? हरबू जी की। तो पूछा जाता है किसके मंदिर में, यानी कि किसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो हरबू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, या फिर हरबू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। कब? जब मनोती पूर्ण हो जाती है तो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, यानी कि गाड़ी की पूजा करते हैं। कहाँ पर? बेंगटी फड़ौदी में इनका मुख्य मंदिर या फिर इनका स्थान है। क्या आप जानते हैं? नहीं जी, हम तो कुछ नहीं जानते, अभी पढ़ते हैं। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी। तो दोस्तों कल्ला जी राठौड़ ये भी अपने को ध्यान रखना है। अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो अपूर्व वीरता और साहस दिखाया था। किसने? कल्ला जी ने। और कल्ला जी जो है यह दोस्तों कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? वीर कल्ला जी को जाना जाता है। किसे? कल्ला जी को जाना जाता है। और मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ जो है वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक
जा पहुंचा था। तो सीधा पूछेगा आपको कल्लाजी राठौड़ का सर जो है वो कटने के बाद उनका धड़ कहाँ पर जाकर मतलब रुका था, तो रुंडेला तक चला गया था। ठीक है, और ये कब मतलब इनका सर कटा, ये सभी घटना कब हुई, तो अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय। कल्लाजी को क्या कहते हैं, 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये सभी जो है लोक देवता ये आपकी आरबीएससी की जो 10th की बुक है जिसका नाम है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, उसमें दिए गए हैं दोस्तों। बाकी अन्य लोक देवता भी है, उस पर मैं आपके अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने सिर्फ दोस्तों इस बुक में जो है वही शामिल किया है। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जो है वो 5 पीर में शामिल नहीं है। क्या निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीर में शामिल नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट रामदेव जी, रामदेव जी। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में तेजा जी, तेजा जी। थर्ड ऑप्शन आपके लिए दोस्तों बाबू जी। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों मेहा जी। ठीक है, अब इसका ऑप्शन जो भी आपको राइट लगे वो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर भी करें दोस्तों, ताकि आपके लिए मैं ऐसा कंटेंट और भी तैयार करता रहूं। फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता जो है वो 5 पीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, 5 पीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट रामदेव जी, ऑप्शन सेकंड तेजा जी, ऑप्शन थर्ड बाबू जी, ऑप्शन फोर्थ जो है वो है दोस्तों मेहा जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।